हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसको कि विलियम ऑरविल डगलस ने लिखा है, उसको शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। पैराग्राफ में देखिए, लुक एट द पैराग्राफ। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। आथर विलियम डगलस कहते हैं कि यह घटना तब घटी जब मैं 10 और 11 ईयर्स ओल्ड अर्थात 10 या 11 वर्ष का था। When I was 10 और 11 years old। लेखक कहते हैं कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब यह घटित हुआ। I had decided to learn to swim। मैंने तैरने की कला को सीखने का निश्चय किया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। There was a pool। पूल से बच्चों यहाँ पर तात्पर्य है स्विमिंग पूल से। There was a pool at the YMCA। बच्चों, YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो याकिमा में YMCA माने यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो थी, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था। उसमें एक स्विमिंग पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। जो वास्तव में अपॉर्चुनिटी कहते हैं बच्चों अवसर को, जो वास्तव में अवसर प्रदान करता था, या आप कह सकते हैं कि जिसने वास्तविक रूप से अवसर प्रदान किया। किस चीज़ का अवसर प्रदान किया? तैरने की कला को सीखने का, लेखक को। द याकिमा रिवर वाज ट्रिचेरस। बच्चों, याकिमा एक खूबसूरत शहर भी है और याकिमा अमेरिका में, USA में एक बहुत बड़ी नदी भी है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको इमेज याकिमा रिवर की, अमेरिका की जो याकिमा रिवर है उसकी इमेज, उसका चित्र दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और याकिमा जो सिटी है उसका भी मैंने चित्र भेजा है, आप सब देख सकते हैं। तो याकिमा रिवर वाज ट्रिचेरस। बच्चों, ट्रिचेरस का अर्थ होता है, यहाँ पर ट्रिचेरस का अर्थ है खतरों से भरी हुई। ऐसे खतरे जिनके बारे में पहले नहीं बताया जा सकता। तो लेखक बताते हैं कि याकिमा रिवर जो है वह खतरों से भरी हुई थी। द याकिमा रिवर वाज ट्रिचेरस। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। मेरी माताजी मुझे इसकी चेतावनी देती रहती थीं। वारंड मतलब चेतावनी देती रहती थीं। कंटिन्यूअली मतलब निरंतर। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। and kept fresh in my mind
और मेरे मस्तिष्क में ताज़ा रखती थीं। कौन सी चीज़ ताज़ा रखती थीं? द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। नदी में डूबने वाले, ड्रोनिंग मतलब डूबने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विस्तृत ब्यौरा जो होता था उसको मेरे मस्तिष्क में फ्रेश बनाए रखती थीं। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेखक कहते हैं कि YMCA पूल जो था, जो YMCA तैरने का पूल था, स्विमिंग पूल था, वह सेफ था, माने सुरक्षित था। YMCA का फुल फॉर्म बच्चों मैं अभी बता चुका हूँ, फिर सुन लो एक बार। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। तो बच्चों ये जो YMCA पूल था, इसका जो उथला वाला एंड था, शैलो एंड, शैलो माने होता है उथला, माने कम गहरा, एंड माने सिरा। तो इस स्विमिंग पूल का जो कम गहरा वाला सिरा था, माने गहरा जो सिरा था, जो शैलो माने उथला सिरा जो था, वह कितना गहरा था? इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। डीप माने गहरा। यह सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था। माने उस स्विमिंग पूल का जो शैलो एंड था, माने जो उथला वाला सिरा था, वह केवल मात्र 2 या 3 फुट, 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और जो दूसरा छोर था, उस छोर पर वह 9 feet माने 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप का मतलब बच्चों यहाँ पर है ढाल, माने जो तालाब था उसमें ढाल बना हुआ था, और ढाल जो था वो ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल माने क्रमिक, ढाल क्रमिक था। स्विमिंग पूल का ढाल जो था वो क्रमिक था, माने पहले कम गहरा, फिर उससे ज़्यादा गहरा, फिर उससे ज़्यादा गहरा, इस तरीके से उसकी गहराई थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। एंड वेंट टू द पूल, और स्विमिंग पूल को गया। लेखक कहते हैं कि एक जोड़ी वाटर विंग्स लेकर के मैं तैरने के लिए स्विमिंग पूल को गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। हेटेड मतलब घृणा करता था। लेखक कहते हैं कि मैं, नेकेड मतलब निर्वस्त्र, बिना वस्त्र पहने हुए, मैं निर्वस्त्र होकर के उस स्विमिंग पूल में घुसने में घृणा करता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरे जो स्किनी लेग्स थे उनको शो करने में मैं घृणा करता था। स्किनी लेग्स का मतलब यहाँ पर है बच्चों पतली, दुबली पतली टांगें। तो मैं अपनी दुबली पतली टांगों को नहीं दिखाना चाहता था, उसको दिखाने में भी मैं घृणा करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड माई प्राइड, इसका अर्थ यह है बच्चों कि अभिमान पर विजय प्राप्त की। सबड्यूड माने विजय प्राप्त की, माई प्राइड माने मेरा जो अभिमान था। तो सबड्यूड माई प्राइड, लेखक कहते हैं किंतु मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और
एंड डिड इट, और मैं नग्न होकर के मैंने ताल में प्रवेश किया। तो बच्चों, इस तरीके से ऑथर हमें बताते हैं इस पैराग्राफ में YMCA पूल के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने अपने तैरने की कला सीखने की व्यवस्था की। इन बातों का वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। बच्चों, पैराग्राफ पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें वाटर विंग्स के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। आप सब भैया जान लें, वाटर विंग्स प्लास्टिक या रबर के हवा से भरे हुए बैग्स होते हैं, जिनको कि व्यक्ति जो स्विमिंग सीखता है वह उनको अपने शोल्डर्स में, अपने कंधों में पहन लेता है और फिर स्विमिंग सीखता है। तो स्विमिंग आर्ट सीखने में, स्विमिंग की कला सीखने में उसे काफ़ी मदद मिलती है। वाटर विंग्स आर प्लास्टिक और rubber bags filled with air worn on the shoulders by a person who is learning to swim। बच्चों, मैंने इसका चित्र भी दिखाया है। बच्चा वाटर विंग्स पहने हुए है, आप देख सकते हैं। इनकी सहायता से बच्चा तैरने की कला को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो ये वाटर विंग्स आप सब भैया जान गए होंगे।